सर बताइए आज के स्टॉक ऑफ द डे। स्टॉक ऑफ द डे में प्रीमियर एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके फ्यूचर्स में 955 का स्टॉप लॉस लगाया है, 985 पर बंद हुआ था। और आपको लगेगा कि इतना दूर क्यों स्टॉप लॉस 30 पॉइंट नीचे, तो उसकी वजह है कि कल 955 में ही बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, इसलिए अगर नीचे मौका मिले तो एंट्री करने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। 995, 1005, 1025 तक के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स का रखें। और 955 में जहाँ कल ब्लॉक डील हुई, कल ब्लॉक डील में 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स ने बेची थी। और एक HDFC म्यूचुअल फंड से लेके सारे लोकल बड़े म्यूचुअल फंड्स और कुछ बड़ी FIs ने यहाँ पर खरीदारी की थी। और पूजा ये स्टॉक हो सकता है न सिर्फ आज स्टॉक ऑफ द डे, बल्कि ये हमारी तरफ से एक नई सीरीज़ के लिए जो कल से शुरू होने जा रही जून सीरीज़ का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ भी हो सकता है। तो जिस तरह के बड़े इन्वेस्टर्स आए इंटरेस्टिंग है, तो ये स्टॉक है जो आपको पूरी सीरीज़ के लिहाज से ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी आप खरीदें, वैसे मैंने लेवल आज के दिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अगले महीने के फ्यूचर्स खरीदें, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आइए इसके बाद अब रिजल्ट रिव्यू आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ। सबसे पहले पाइन लैब कैश का ये स्टॉक है। और माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको उस समय फ्लो में फार्मा स्टॉक बोल दिया। ये फिनटेक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनी है। कई बार आजकल फार्मा बहुत चलता है दिमाग में। तो पाइन लैब यहाँ पर कैश में खरीदारी करने की राय है। 143 का स्टॉप लॉस होगा, 148, 150, 152 के टारगेट के लिए बहुत ही दमदार नतीजे पाइन लैब की तरफ से आते हुए दिखे, तो ये स्टॉक कमाल कर सकता है। हिताची एनर्जी, यहाँ पर नंबर्स बहुत बढ़िया, लेकिन मार्जिन थोड़े से हमारी उम्मीद से कम आए। स्टॉक 3 महीने में 42% दौड़ चुका है। हम इतना भागे हुए के पीछे भागेंगे नहीं, हम भाग के पकड़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे। मजबूत शुरुआत होती है, ऊपर के लेवल पर कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका बनेगा तो ज़रूर किया जाएगा। हमारे दर्शकों ने जिन्होंने 20,000 या 25,000 के नीचे से खरीदा है, उनको आज एक बढ़िया मौका मिले ऊपर में, तो प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार करें। कॉनकोर यहाँ पर एक एक्सट्रीमली वीक रिजल्ट है, लेकिन स्टॉक पिटा हुआ ही है, इसलिए मैं और शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा। कायदे से तो घटना ही चाहिए, 500 के नीचे कमज़ोर होना शुरू होगा, 530 के ऊपर मजबूत। सेम सिचुएशन RVNL की भी है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, लेकिन स्टॉक 1 महीने में 10%, 3 महीने में 14% घटा हुआ है, इसलिए मैंने शॉर्ट कॉल नहीं दिया है। 260 के नीचे कमज़ोर होगा, 288 के ऊपर मजबूत। इसके अलावा ऑफिस स्पेस बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है, यहाँ पर भी बढ़िया तेज़ी बनी है, तो ये स्टॉक है बढ़िया रिजल्ट आए। 3 महीने में 20% बढ़ा, लेकिन ठीक है, इतना कोई खास बात नहीं, अभी भी स्कोप है बढ़ने का। इसके अलावा पाइन लैब जिसकी हमने बात की थी, इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पाइन लैब 1 महीने में 25% घटा हुआ भी है, तो थोड़े इसमें बढ़ने का स्कोप है। यूनिपार्ट्स हमने बात की, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, यहाँ पर भी एक तेज़ी थोड़ी सी बन सकती है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी नंबर्स बहुत मजबूत है, थोड़ी खरीदारी का मौका यहाँ बन सकता है। ठीक है।